अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा सबसे पहले निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दूध पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया है वो मशहूर आयत है और हर मुसलमान उसको पढ़ता है। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? क्योंकि ये आयत सूरह फातिहा में है और सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना वाजिब है। तो हर मुसलमान इसको पढ़ता है। जब नमाज पढ़ता है तो ये आयत पढ़ता है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मांगने का ढंग सिखाया है। इस आयत में मांगने का ढंग सिखाया है, जिसका सीधा साधा तर्जुमा इस आयत का इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया है कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ऐ अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला। ऐ अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला। ये इस आयत का तर्जुमा है। तो इंसान जब मुसलमान अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाता है, उसके दरबार में हाजिरी देता है, तो कुछ उम्मीद लेकर भी जाता है कि अल्लाह से कुछ मांगेंगे। जब इंसान किसी बादशाह के दरबार में जाता है तो उसे उम्मीद होती है कि यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो तो परवरदिगार आलम के दरबार में जा रहा है, वहां तो उसकी उम्मीदें और वाबस्ता हैं कि मैं अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की मस्जिद में, उसकी बारगाह में इबादत करने जा रहा हूँ, वहां से मैं अपने रब से कुछ मांगूंगा। तो जब बंदा इबादत करेगा, बंदगी करेगा, तो अपने रब से मांगेगा। तो अल्लाह ताला ने वही मांगने का ढंग सिखाया कि ऐ मेरे बंदे, जब तू मेरे दरबार में आए तो तू मुझसे क्या मांगे। जब मेरे दरबार में आओ, ऐ आने वालों आओ, जो चाहो मांगो।
मैं सब कुछ दे सकता हूँ। तुम्हें दौलत चाहिए, दौलत भी मांगो। शान और शौकत चाहिए, शान और शौकत भी मांगो। इज्जत चाहिए, इज्जत भी मांगो। कारोबार चाहिए, कारोबार भी मांगो। औलाद चाहिए, औलाद भी मांगो। घर बार चाहिए, घर बार भी मांगो। बीवी चाहिए, बीवी भी मांगो। जो चाहो मांगो, लेकिन सबसे पहले मुझसे मांगना है तो हिदायत मांगो। क्या मांगो? हिदायत मांगो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला। ये सबसे पहले अपने रब से ये मांगो। मांगो सब, जो तुम्हारा जी चाहे मांग लो, जायज चीज, लेकिन सबसे पहले हिदायत मांगो। क्योंकि हिदायत के बगैर सब चीजें बेकार हैं। अल्लाह सब दे दे, मालो दौलत भी दे दे, औलाद भी दे दे, सरवत भी दे दे, शान और शौकत भी दे दे, इज्जत भी दे दे, घर बार भी दे दे, मोटर कार भी दे दे, और हिदायत ना दे, सब बेकार है। किसी काम की, किसी काम की नहीं है। क्यों? दुनिया की दौलत, दुनिया की इज्जत, दुनिया की शान और शौकत से नफा आप हासिल दुनिया ही तक में कर सकते हो। दुनिया में ही इससे नफा उठा सकते हो, दुनिया का नफा इससे हासिल कर सकते हो, आखिरत का कुछ नहीं। अगर हिदायत नहीं तो आखिरत का कुछ नहीं। अगर खुदा ना खास्ता ईमान पर खात्मा ना हुआ, हम बेईमान मर के चले गए, तो लाखों की, करोड़ों की, अरबों की दौलत रखी की रखी हो, हमारे काम आने वाली नहीं है। हम कह जाएं कि सारी दौलत मेरे कब्र में रख देना, फरिश्तों को दे दूंगा जान बचाने के लिए, क्या फरिश्ते मान जाएंगे? फरिश्तों को उन दौलत का नहीं मानेंगे। वो दौलत बेईमान की जान नहीं बचा सकती। कोई सोचे अरे बहुत इज्जत वाला हूं, है फरिश्तों टच मत करना, मेरी इज्जत है, तो वो मान लेंगे तुम्हारी। मुनकर नकीर कहेंगे अरे इज्जत वाला आदमी है, जरा इससे तमीज से पेश आओ। जैसे यहाँ गरीब को तो दबा ले, अमीर से आदमी जरा उलझते हुए डरे, तो वो सोचेगा शायद कब्र में भी यही हाल होगा। कब्र में ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ गरीबी अमीरी नहीं देखी जाएगी, वहाँ ईमान की दौलत देखी जाएगी। यहाँ सोचो कि अरे इज्जत वाले हैं, वहाँ मुनकर नकीर से भी कह देंगे इज्जत वाला हूँ, टच मत करी। होगा ऐसा? कुछ नहीं होगा। कोई दुनिया की इज्जत काम आने वाली नहीं है। अच्छा कोई कहेगा टच मत करिए, बहुत बेटे हैं, सबको बुला लूंगा, औलाद काम आएगी? कोई बेटा यहाँ तो दुनिया में तो कह दोगे अरे बहुत बेटे हैं, अभी आ जाएंगे, कोई छू मत दियो। लेकिन वहाँ औलाद कितनी हो, औलाद भी काम आने वाली नहीं है बेईमान। जब हिदायत नहीं तो ना औलाद काम आ रही है, ना माल काम आ रहा है, ना अपनी ताकत काम आएगी। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत थी, दुनिया में कोई तुमसे लड़ने के लिए आगे नहीं आता था, सब डरते थे। सोचो लाओ अब कब्र में भी दिखाऊं पहलवानी अपनी, पछाड़ दोगे मुनकर नकीर को? है दम? कोई माई का लाल ऐसा पैदा हुआ कि मुनकर नकीर को पछाड़ दे? नहीं। बड़े बड़े सूरमा चले गए। याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कुछ नहीं कर सकते। कब्र में न दौलत काम आने वाली है, न शानो शौकत काम आने वाली है, न इज्जत काम आने वाली है, न जो है तुम्हारे औलाद काम आने वाली है। अगर काम आएगी तो बस ईमान की दौलत काम आएगी। अगर ईमान है तो औलाद भी काम आएगी, तुम्हारे दुनिया की दौलत भी काम आएगी।
कैसे काम आएगी? अगर ईमान पे मरे हो तो तुमने वो जो पैसा दुनिया में कमाया अगर मस्जिद मदरसे में दिया है तो उसका सवाब तुमको मिल जाएगा। अगर औलाद नेक छोड़कर मरे हो वो फातिहा करेगी उसका सवाब तुमको मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा तभी जब ईमान पे मरोगे। तो पता चला औलाद काम आ जाएगी, माल काम आ जाएगा, लेकिन कब? जब हिदायत तुम्हारे पास होगी, ईमान की दौलत लेकर इस दुनिया से जाओगे। और ईमान की दौलत इस दुनिया से लेकर नहीं गए तो कितनी औलाद छोड़ जाओ, कितनी मालो दौलत छोड़ जाओ, कितनी मस्जिदें बना जाओ, कितने मदारिस में पैसा दे जाओ, कितने यतीमों की शादी कर जाओ, अगर बेईमान मरे हो वो तमाम दौलत, वो तमाम सदका और खैरात तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे, तुम्हें कुछ भी नफा नहीं दे पाएंगे। रिसालत, नारे गौसियत, मजहबे इस्लाम, हमारा इस्लाम, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत मुफ्ती इरफान साहब किबला। तो ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। इतनी सी बात आप लोग नहीं समझते कि ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। आज मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जिनके पास मालो दौलत की कसरत है, लेकिन उस दौलत की वजह से वो दीन को छोड़े हुए हैं। दौलत तो बहुत कुछ है, दौलत कमाने के लिए तो बहुत वक्त है, नोट गिनने के लिए तो बहुत वक्त है, लेकिन मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं। मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं। अफसोस होता है ऐसे लोगों को कि जो दौलत के चक्कर में दीन को भूले हुए हैं, खुदा को भूल गए लोग। फिक्र रोजी में ख्याल रिज़्क़ है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। वो रज़्ज़ाक़ जो रोजी दे रहा है उसी का ही ख्याल नहीं है, और रोजी का ख्याल, रिज़्क़ का ख्याल है कि मिल जाए। मेरे भाइयों, आज दुनिया में जो मालदार, अगर आप में से कोई है बहुत मालदार है, उसकी एक ही औलाद है, एक औलाद है, एक लौता बेटा है, और वो आग में गिर गया और किसी शख्स ने जान पर खेलकर उसको आग में से निकाल लिया, बचा लिया आपके बच्चे को। एक लौता बेटा था, आगे कोई उम्मीद भी नहीं। तो बोलो आप उसका कितना एहसान मानोगे? कितना मानोगे? जो एहसान मानने वाला होगा, जो बेएहसाना है उसे तो छोड़ दो। बहुत से होते कितने ही एहसान करो मानते ही नहीं, लेकिन जो एहसान वाले हैं उसका कितना एहसान मानेगा कि यार एक बच्चा था मेरा, इसने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे को बचा लिया, आग से बचाया है इसने मेरे बच्चे। इसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब अगर वो किसी काम को कहेगा तो आप सारे काम छोड़कर कहोगे नहीं मौलाना पहला इनके काम करूंगा, इनका बहुत एहसान है मेरे, इनका काम पहले करूंगा। मेरे एक बच्चे को आज जो है मेरे एक आंखों का तारा था उसको बचाने वाली जात यही है। आज ही मुझसे किसी काम को कह रहे हैं, मैं सारे काम छोड़ के पहले इनका काम करूंगा, इनका एहसान है मेरे ऊपर। जब आपने ये मिसाल समझ ली अच्छी तरह, एहसान को जान लिया, तो आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान अपने ऊपर देखो और फिर सोचो कि हमें हमारे एक बच्चे को कोई बचाए तो हम एहसान ना भूलें। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान को देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो रोते हुए नहीं आए, और जितने बच्चे आते हैं रोते हुए आते हैं, लेकिन सरकार रोते हुए तशरीफ नहीं लाए। लेकिन जब अपने गुनाहगार उम्मत की याद आई, जब ये याद आया मेरी उम्मत गुनाह करेगी और गुनाह की वजह से उन्हें आग में डाला जाएगा, सरकार को बचपने में अभी पैदा हो रहे हैं सरकार, और सरकार को जब अपने गुनाहगार उम्मतियों की याद आई कि मेरे गुनाहगार उम्मती होंगे जिनको अल्लाह आग में डालेगा, वो आग के मुस्तहक होंगे गुनाह करने की वजह से, तो आका के आंखों में आंसू आ गए बचपने में पैदा होते ही।
और सरकार रोने लगे और पुकार उठे, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। पैदा होते ही अपनी उम्मत को याद कर लिया, बोलो आग से बचाने के लिए कि मेरी उम्मत आग में ना जले, मेरी उम्मत पर आग का अजाब ना हो, अल्लाह के अजाब से बच जाए। गुनाहगार उम्मतियों को याद कर रहे हैं, आग से बचाने के लिए रो रहे हैं। जवान हुए मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का से कहीं दूर तशरीफ ले गए। सहाबाए किराम ढूंढ रहे हैं कि आखिर अल्लाह के रसूल कहाँ चले गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए अल्लाह के रसूल को तलाश करते करते, लेकिन अल्लाह के रसूल का पता नहीं चल रहा है। सहाबियों ने सोचा कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, कहीं कुफ्फार ने तो कुछ नहीं कर दिया, कहीं कुफ्फार ने हमला तो नहीं कर दिया, कहीं माअज़ल्लाह सरकार को शहीद तो नहीं कर दिया। अल्लाह अल्लाह, सहाबी घबरा रहे हैं, सब सहाबी डर रहे हैं कि सरकार नजर नहीं आते, तमाम मक्का में ढूंढ रहे हैं लेकिन सरकार को नहीं पा रहे। तो मक्का के अतराफ में निकल जाते हैं। जब निकले मक्का के अतराफ में तो एक जगह एक चरवाहा बैठा हुआ था जो बकरियां चरा रहा था। उससे पूछा, ये बताओ क्या तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? तो उसने कहा कि मैं इस नाम के आदमी को नहीं जानता, मुझे क्या मालूम कौन है। हाँ, इतनी बात है कि 3 दिन से एक शख्स इस गार में है और जब से वो इस गार में आया है वो कुछ मुनाजात से कर रहा है, मुझे नहीं मालूम वो क्या मुनाजात कर रहा है, लेकिन जब से वो इस गार में आया है मैं बकरियों को चराने के लिए लाता हूँ। बकरियां चरने के बजाय इस गार के किनारे जाकर खड़ी हो जाती हैं, दिन भर खड़ी रहती हैं, शाम को वापस चली जाती हैं। मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, वो उनकी मुनाजात सुनती रहती है। अल्लाह अल्लाह, सहाबा इकराम जब उस गार की तरफ आगे बढ़े हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की खुशबू सहाबा इकराम को आने लगती है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल के जिस्म मुबारक की खुशबू आती है, कौन सी खुशबू? जिसको आला हज़रत ने फरमाया उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, जरा कुर्बान जाइए। वही खुशबू सूंघते हुए सहाबा इकराम उस गार की तरफ बढ़े, समझ गए कि आका अंदर तशरीफ फरमा है। जब अंदर पहुंचे तो हालत देखकर चौंक उठे। सहाबा ने क्या देखा? अल्लाह के रसूल का सर सजदे में है, अल्लाह के रसूल रो रहे हैं, तमाम वहां की जगह आंसुओं से तर हो चुकी है। रो रो कर मेरे आका, रो रो कर, और सरकार रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले। सरकार रो रहे हैं। उस वक्त भी हम उम्मतियों को, हम सरकार याद कर, बचपने में भी याद किया, जवान हुए तो गार में पहुंचकर सिर्फ हमें याद कर रहे हैं। क्या हमें कभी सरकार की याद आती है? हम तो नहीं। और देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब विसाल होता, जब इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं तो आपके जिस्म मुबारक को कब्र में रखा जाता है। तो जो साहबी कब्र के अंदर थे उन्होंने देखा अल्लाह के रसूल की मुबारक होठ जुम्बिश कर रहे हैं। वहाँ भी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मर गए माज़अल्लाह, और आला हज़रत फरमाते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल चमका दे चमकाने वाले। तो होठ जुम्बिश कर रहे हैं। उनसे पूछो कि मरे हुए मुर्दे के लिए कोई होठ जुम्बिश करते? लेकिन वो सहाबी थे, उन्होंने जानते थे कि अल्लाह के रसूल मरे नहीं है, पर्दा किया, हमारी आंखों से पोशीदा हुए। कहा सरकार होठ हिला रहे हैं, लाओ देख लूं इस वक्त क्या कह रहे हैं।
कौन सी बात है जो सरकार इस वक्त कह रहे हैं? जब कान लगाया तो आवाज आ रही थी, रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। जरा आप गौर तो कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हो तो तुम्हें याद करें, अल्लाह के रसूल जवान हो तो हम गुनाहगारों को याद करें, और अल्लाह के रसूल पर्दा फरमा रहे हैं तब भी हमें याद कर रहे हैं। फिक्र है तो हमारी कि मेरी उम्मत आग के अज़ाब से बच जाए, आग से बचा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि रिवायतों में आया है 3 लोग बहुत रोए हैं, 3 लोग बहुत रोए हैं। एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन की तरफ मुंतकिल करने के बाद बहुत रोए हैं, 300 साल तक रोते रहे। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातो व तस्लीम की जुदाई में रोते रहे। हजरत यूसुफ अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते रहे। इतना रोए कि आपके आंखों की बीनाई चली गई, रोते रोते इतना रोए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में जुदा हो गए थे आपके बेटे, मिस्र में ले जाकर बेच दिया था किसी ने, वो एक अलग वाकया है। तो इतना रोए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे के लिए नहीं रोए। आदम अलैहिस्सलाम रोए अपने लिए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोए बेटे के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना अपने लिए रोए हैं, ना अपने बच्चों के लिए रोए हैं। अगर रोए हैं तो अपनी उम्मत के लिए रोए हैं, अपनी उम्मत के लिए रोए। सबसे ज्यादा नबी और रसूलों में कोई रोया है उम्मत के लिए तो वो अल्लाह के रसूल, हमारे नबी रोए हैं। इतना रोए कि आला हज़रत पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। रिसालत नारे गौसियत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान का मुसलमान हजरत मुफ्ती इरफान साहब क़िबला जश्न शादी खाना आबादी। अब हमारा एक बच्चे को अगर कोई बचाए आग से तो हम सबकी छोड़कर उसकी माने कि साहब बहुत बड़ा एहसान है, मेरे बच्चे को आग से बचाया। अल्लाह के रसूल तो पूरी उम्मत को आग से बचा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। हम कैसे बेएहसाने हैं कि अपने नबी की फरमान को नहीं मानते। कोई हम पर हमारे बच्चे को बचा ले आग से तो हम कहे भाई इसकी जरूर मानेंगे, बहुत बड़ा एहसान है, मेरे बच्चे को बचाया एक लौता, सबकी छोड़ के पहले इनकी मानूंगा। और सरकार ने कहा कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, तो हम कैसे बेएहसाने कि हमसे 5 वक्त की नमाज पढ़कर अपने नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा। कितने बड़े बेएहसाने हैं। अपने अंदर देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे नबी ने हमारे लिए क्या किया है और हम नबी के लिए क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं करते। सुबह उठते हैं, दांत मांजा, मुंह धोया और चले गए, शाम को आकर फिर लेट गए। 5 वक्त में से 1 वक्त की भी नहीं, सब खत्म। अल्लाह अकबर। सोचिए, गौर कीजिए, उस नबी के उम्मती हो जो नबी तुम्हारे खातिर जिंदगी भर रोया, हर वक्त याद किया तो तुम्हें याद किया, लेकिन तुम 5 वक्त की नमाज पढ़कर अपने नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है। काय का तुम बेहसाने नहीं हो तो और कौन, और वो भी नबी के बेहसान। उनका एहसान तो हम उतार ही नहीं सकते, लेकिन कुछ तो कर लो।
कुछ तो कर लो। नबी के एहसान तो इतने हैं कि तुम और हम उतार ही नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ भी मत नहीं करो, ये किसने कहा? कुछ तो कर लो। नमाज की पाबंदी का अहद करो कि कुछ भी हो जाए हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। जानते हो ये वो नमाज है कि हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी बेनमाजी को काफिर जानते थे। आप समझ क्या रहे हो नमाज को? आप समझते हो नमाज नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हैं तो मुसलमान। मैं हजरत उमर तारी आप हदीसों में देख लेना उठा के, कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, किसी से भी पूछ लेना। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी वो बेनमाजी को काफिर जानते थे। अगरचे हमारे इमाम आजम का मजहब ये है कि बेनमाजी फासिक है, फाजिर है, गुनाहगार है, लेकिन मुसलमान है। लेकिन क्या इतनी बात कम है कि उमर फारूक आजम जैसे सहाबी बेनमाजी को काफिर जाने? अल्लाह के रसूल के जमाने जाहिरी में आपको कोई एक भी ऐसा मुसलमान नहीं मिलेगा जो नमाज ना पढ़ता हो। एक मुसलमान और नमाज ना पढ़े ये तसव्वुर तो हो ही नहीं सकता था। आज कैसे नमाजें छूट रही हैं मुसलमानों? मुसलमान के लिए ईमान लाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी नमाज है। सहाबा इकराम इन्हीं नमाजों की खातिर रोए हैं। हजरत अली का वाकया आपने बारहा सुना होगा कि असर की नमाज कज़ा हो गई थी तो रोए थे, आंसू गिरे, नबी करीम की आंख खुली और डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया। अब हजरत अमीर माविया की भी आज हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल का भी दिन था। ये हजरत अमीर माविया कौन है? मौलाना रूम ने इन्हें तमाम उम्मत का मामू कहा है। तमाम उम्मत का मामू, ये हम सबके मामू हैं, क्योंकि इनकी बहन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, और जो हुजूर की बीवियां हैं वो तमाम उम्मत की माएँ हैं, वो तमाम उम्मत की माँ है। तो वो हमारी माँ है, तो उनके भाई हमारे कौन हुए? तो हजरत अमीर माविया तमाम उम्मत के कौन हुए? मामू हुए। तो मामू की शान जरा समाज, मामू हो तो ऐसे, मामू हो तो ऐसे। एक मर्तबा आप फज्र की नमाज में सोते रह गए, आपकी आंख नहीं खुली। हो जाता है कभी कभार आदमी की लग जाती है, नहीं खुलती, तो आपकी भी नहीं खुली। जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था, यानी फज्र की नमाज कज़ा हो। जैसे ही देखा कि सूरज निकल गया, अल्लाह अकबर, रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह, ये क्या हुआ? मेरी फज्र की नमाज कज़ा हो गई। रोना शुरू किया, इतना रोए कि पूरी मुबारक दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। रो रहे हैं, या अल्लाह ये क्या हो गया? मेरी नमाज कज़ा हो गई। फज्र की नमाज जानबूझ के करी थी, सोते रह गए, धोखे से हो गई, सोते रह गए। सोता आदमी का मरा भला है नहीं, तो सोते रह गए थे, कोई जानबूझ के नहीं की थी, उसमें कोई गुनाह नहीं हुआ था उनके ऊपर। लेकिन उठे फिर भी रोए जा रहे हैं, रो रहे हैं। नमाज कज़ा अदा की और रोए जा रहे हैं, या अल्लाह मुझसे ये क्या हो गया? मेरी नमाज फज्र कज़ा हो गई। रोते रहे, इतना रोए, इतना रोए, अल्लाह अकबर, कि जब दूसरा दिन आता है और फिर फज्र का वक्त होता है, सो रहे हैं, एक आने वाला आता है, कहता है, ए माविया उठो, फज्र की नमाज पढ़ लो। आपकी आंख खुली, आपने देखा एक शख्स खड़ा हुआ है और कह रहा है, ए माविया उठो, फज्र की नमाज पढ़ लो। कहा, तू अंदर कैसे आ गया?
में आ गया वो तो अंदर, सब कुछ तो बंद था कमरा उमरा, तो अंदर कैसे आ गया? और तू मुझे नमाज के लिए क्यों उठा रहा है? आया कैसे? कौन है तू? तो कहा मैं इब्लीस हूँ। तवज्जो, क्या हो रहा है? मैं इब्लीस हूँ। समझ गए इब्लीस को? कौन है? किसका भाई है? किसका भाई है? बताएगा कोई इब्लीस किसका भाई है? हम में से तो किसी का होगा नहीं। है कुरान ने फरमाया फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। फजूल खर्ची, अभी यहाँ कोई नहीं कह रहा हमारा भाई है, लेकिन कुरान ने बता दिया फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। क्या मतलब? बारात का मौका था, उसमें वीडियोग्राफी बनवा ली, फजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है? तो कौन हो गए? शैतान के भाई हुए नहीं हुए? पटाखे मंगा दिए, आतिशबाजी करा दी, ये फजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है? डीजे मंगा लिए, डांस पार्टी कर दी, ये फजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है? खाने की जरूरत जितनी थी उससे इतना ज्यादा कर लिया कि फालतू बर्बाद, इधर फेंका उधर फेंका। जो लोग खाना खा रहे हैं वो भी खाना बर्बाद कर रहे हैं, ये फजूल खर्ची नहीं है तो क्या है? खाना खाने वाले भी तवज्जो दे, हैं? जितना खाना था उससे ज्यादा प्लेट में निकाल लिया, कुछ खाया बाकी प्लेट वैसी छोड़ दी, फेंक दी, ये फजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है? पानी एक जो है पीना था, आधा गिलास निकाल लिया, एक गिलास आधा गिलास छोड़कर चले गए, ये फजूल खर्ची नहीं है तो क्या है? इन सब को अल्लाह कुरान ने फरमाया शैतान के भाई हैं। जितना खाना है उतना निकाल, किसी के पैसे को बर्बाद मत करो। आज जो है बारातों में जो है कम पड़ जाता खाना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि आदमी ने निकाला और भर के निकाल लिया, जितना खाया बाकी प्लेट में छोड़ दिया। ऐसे ऐसे देखा मैंने कि जहाँ पे बर्तन साफ होते हैं, बर्तन धोने वालों की जगह पूरा ढेर लग जाता है, एक देख तो वैसी बन जाएगी पूरी। वही झूठे की घट्टी करते करते आप देखोगे एक देख तैयार हो जाएगी बिरयानी पूरी। मैंने रखी देखी, तो बोलो आपने एक देख बर्बाद कर दी पूरी, ये फजूल खर्ची नहीं है तो और क्या? तो इस तरफ भी ध्यान दो, जितना खाओ उतना निकालो, ये सब फजूल खर्ची है। अरे हदीस में तो यहाँ तक आया है कि आपने पानी लिया, पानी पिया और पीने के बाद सिर्फ एक बूंद रह गया। कितना रह गया? एक बूंद। और अक्सर देखना आप लोग, आज मैं कह के जा रहा हूँ, कल से आप लोग जो है या अभी से तवज्जो करना शुरू कर देना। आदमी क्या करता है? पीने के बाद ऐसे करता है गिलास, और उसमें से एक दो बूंदे गिरती हैं। अक्सर लोगों को देख लेना आप, सरकार ने फरमाया पिया और पीने के बाद जो एक दो बूंद रह गई उसको ऐसे करके फेंक दिया, ये भी फजूल खर्ची है। वो दो बूंद पानी का हिसाब नहीं दोगे? क्यों फेंका? अरे वो दो भी पी लेते, जहाँ इतना पिया था 2 बूंद फेंकना जरूरी था? वो 2 बूंद क्या तुम्हारे पेट में जाके कुछ कीचड़ कर देता? लेकिन नहीं, अक्सर चाय दो, तब चाय लाई, चाय पिया, आखिर में तली में इतनी ढेर चाय छोड़ दो। अच्छा खासी चाय रह जाती है, बहुत छोड़ देते हैं लोग। भाई जब वहाँ सब पी ली, छनी हुई चाय है, एक तो यह कुछ उसमें पत्ती वगैरह आ गई, नई आदमी का जो है तो अलग बात है। छनी हुई साफ सुथरी चाय थी तो उसे पूरा पीना चाहिए। उसमें दूध पड़ा हुआ है, उसमें शक्कर पड़ी हुई है, आप उसको बर्बाद कर रहे हो। तो ये सब फजूल खर्ची है, और फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। तो वो इब्लीस आ गया और बोला माविया नमाज पढ़ लो। कहा तू इब्लीस होके नमाज को कह रही है? तेरा काम तो नमाज से रोकना है। शैतान का क्या काम है? नमाज से रोकना, और तू मुझे नमाज के उठाने के लिए आया है। तो बोला मेरा काम नमाज से रोकना है, लेकिन हकीकत में मेरा काम सवाब से रोकना है, नमाज से रोकना थोड़ी है। वरना देख लो जाके कितने देवबंदी पढ़ रहे हैं, रोक रहा हूं क्या मैं? है नहीं, उन्हें सवाब ही नहीं मिल रहा तो मुझे क्या, पढ़ते रहो।
मैं तो नहीं रोकता हूँ, इसी मारे देवबंदी ज्यादा पढ़ते हैं, मैं जाते ही नहीं हूँ रोकने। मैं तो सुन्नियों को रोकता हूँ, ये 2 रकअत भी पढ़ ले जाए तो अल्लाह इन्हें सवाब दे दे। और वो जो है पूरे पूरे दिन पढ़ते रहे तो अल्लाह उन्हें कुछ नहीं दे, तो वो पढ़ते रहे, मुझे क्या जरूरत है उधर जाने की। मुझे तो इन सुन्नियों को रोकना है नमाज से। समझ में आई? तो नमाज तुम्हारी जो है सवाब तुम्हें मिल रहा है, देवबंदियों का नहीं मिल रहा है। तुम जो है पढ़ो। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आजम इन फरमाया करते थे कि जिनकी अल्लाह कबूल करता है वो पढ़ते नहीं है, और जिनकी कबूल नहीं हो रही है वो ढेर लगाए जा रहा है। तो शैतान उधर नहीं जाता है, शैतान तुम्हारे पास आता है। कहा तेरा काम तो रोकना है, तू मुझे उठा क्यों रहा है? कहा मेरा काम सवाब से रोकना है। कल तुमने फजर की नमाज तुम्हारी कज़ा हो गई, लेकिन उसके बाद तुम इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए हो, इतना रोए हो कि जितना तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला तुम फजर की नमाज अदा पढ़ते उसमें सवाब अदा करता, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ने तुम्हें सवाब कज़ा में अदा कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अमीर माबिया, शान हजरत अमीर माबिया, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हजरत मुफ्ती इरफान साहब किबला। देखा कज़ा में भी उससे ज्यादा सवाब दे दिया, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाने की, रोने की वजह से। और हमारी जाने कितनी नमाजें कज़ा हो जाती हैं लेकिन हम नहीं रोते। मेरे भाइयों, आज से अहद कर लो कि नमाज की पाबंदी करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमें बेनमाजी नहीं मानना है। कब्र में जाएंगे तो इस हालत में जाएंगे कि नमाज पढ़ते हुए जाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। अपने नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा सकते यार, जरा सा इतना भी नहीं कर सकते तो फिर बेकार है। काहे नाम भरते हैं कि हम अल्लाह के रसूल पे जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते तुम। जो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आकर नहीं पढ़ सकता उससे क्या उम्मीद रख सकते हो? क्या कर देगा? कुछ नहीं कर सकता वो। पहले तो अल्लाह ने मस्जिद रखी है, मस्जिद में आकर 5 वक्त की नमाज पढ़, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करोगे तो तुम्हारे अंदर इश्क़ रसूल और पैदा होगा। उसी नमाज में तुम अपने नबी पर दुरूद भी पढ़ोगे, सलाम भी पढ़ोगे। तुम्हारा इश्क तब बढ़ेगा, तब तुम्हारे अंदर जो है अपने नबी के ऊपर जान देने का जज्बा पैदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको सिराते मुस्तकीम पर चला। यही आयत करीमा जो मैंने पढ़ी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तो हमें सीधा रास्ता चला। हम सब लोग मसलके आला हज़रत पर कायम रहें और मसलके आला हज़रत पर ही अल्लाह ताला हमें मौत अता फरमाए। एक मरतबा सब लोग तौबा कर लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा का वर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। सलाम। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जदल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा।